बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अमेरिका आज़ाद हो चुका था, ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया है और उन्होंने एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने का अपना फैसला किया कि जो हमारे मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट होगी, यानी कि वफाक के पास ज़्यादा पावर होगी, जो बाकी स्टेट्स हैं उनके पास कम पावर होगी, ठीक है। तो पहला आता फिर फेडरलिस्ट इरा, ठीक है, जिसमें जो फेडरलिस्ट थे जो चाह रहे थे कि फेडरलिस्ट हो, तो उनके मुताबिक उनका पहला आके बनता है फिर प्रेसिडेंट जो है जॉर्ज वाशिंगटन, वही इनका फिर फादर ऑफ नेशन भी है, जैसे हमारा कायदे आज़म है, ठीक है। तो जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान की तरह इनको भी दो मसाइल का शुरू से ही सामना था, ठीक है। पहले इकॉनमी का मसला था, ठीक है, और दूसरा था जो बॉर्डर सिक्योर करने थे। पाकिस्तान को भी यही प्रॉब्लम थे, पैसे का प्रॉब्लम था, दूसरा बॉर्डर का प्रॉब्लम था, हमारे तो माइग्रेशन का भी था, ठीक है। उनका माइग्रेशन का नहीं था, इधर से उधर जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं था उनका, माशियत का ज़्यादा मसला था। और बॉर्डर, हमारे बॉर्डर सिक्योर ना होने की वजह से 1948 में वार हो गई थी इंडिया के साथ, ठीक है। तो बॉर्डर्स का इशू, जो भी कंट्री पहले आज़ाद होता है उसको बॉर्डर अपने सिक्योर करने पड़ते हैं, तो दूसरा मुल्क आके अपनी टेरिटरी बढ़ा सकता है, क्लेम कर सकता है कि यहाँ तक मेरा बॉर्डर है, ठीक है। तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। तो पहली गवर्नमेंट आ जाती है, उसका प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बन गया, ठीक है। किसी ने अपोज नहीं किया क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल जितनी पहले मीटिंग चल रही थी उन सब का वो प्रिजाइड कर रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग हुई है फिलाडेल्फिया में, उसका भी वो प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसको प्रेसिडेंट बनाया और पहला स्पीकर जो था वो फ्रेडरिक मेलेनबर्ग, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट था जॉन एडम, और जॉन एडम ही फिर अमेरिका का दूसरा सदर बनता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेडरिक मेहलबर्ग, MEHLENBURG, चीफ जस्टिस बनाया उन्होंने जॉन जे को, ठीक है, और फाइनेंस का मिनिस्टर बनाया जेम्स हैमिल्टन, ठीक है। जेम्स हैमिल्टन फाइनेंस मिनिस्टर को इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि वो हैमिल्टन की फाइनेंशियल पॉलिसी पूछ लेते हैं, वज़ीर ख़जाना इसको बनाया एक किस्म का, ठीक है। तो मेजर जो जिम्मेदारी थी वो इसीलिए करनी थी, सारी बात है, मुल्क को जो सामना था इकॉनमी का, पैसों का, ये जो मामला थे, तो जेम्स हैमिल्टन इसने फाइनेंस की पॉलिसी अपनी देनी थी आगे जाके, ठीक है। तो इसके हम देखते हैं जो फेडरलिस्ट इरा चल रहा है, पहली हुकूमत जो आई है, ठीक है, ये डोमेस्टिक तौर पे इन्होंने क्या किया और फॉरेन लेवल पे इन्होंने क्या किया, ठीक है। 1789 में गवर्नमेंट बनती है और 1791 में सबसे पहले ये देते हैं बिल्स ऑफ राइट्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था, बिल्स ऑफ राइट्स अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में कब दिए गए थे, तो 1791 में, ठीक है। उन्होंने तकरीबन 12 किस्म के बिल जमा कराए थे, जिनमें से 2 रेटिफाई नहीं हुए, 10 रेटिफाई हुए। उनमें से फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह, बेसिक जो ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है, आप बियर द आर्म्स, ठीक है, जॉन लूक की थ्योरी थी, वहाँ से ये इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था। और दूसरी किस्म की जो लिबर्टी थी, इन सब लिबर्टीज़ को उन्होंने कहा था मैग्ना कार्टा ऑफ लिबर्टीज़, ठीक है, क्योंकि 1215 में ब्रिटिश ने अपना मैग्ना कार्टा दिया था कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने इतने ज़्यादा राइट्स दे दिए अपने शहरियों को, उन्होंने कहा कि ये राइट्स का मैग्ना कार्टा है, अलग से उन्होंने एक किस्म का राइट का ही कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है। जुडिशरी का एक्ट आ जाता है कि एक चीफ जस्टिस होगा और उसके अंडर 5 एसोसिएट जज होंगे, ठीक है। और डोमेस्टिक तौर पे इनका एक होता है विस्की रिबिलियन फेडरलिस्ट इरा में, ठीक है। विस्की रिबिलियन क्या था, पेंसिल्वेनिया के जो फार्मर थे ना, उनकी ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस थी, तो वो सारी बात है वाइन, विस्की, शराब वगैरह इस तरह की प्रोडक्शन करते थे। गवर्नमेंट ने उन पर टैक्स लगा दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमने पहले ही काम ऐसा किया है, वहाँ पे टैक्स लगाने वाला ये हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, तो अपनी पावर को आजमाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब उनको जाके प्रेशर डालना शुरू किया उन पे, तो 2-3 को गिरफ्तार भी किया, तो ये रिबिलियन ख़त्म हो गया। लेकिन ये पहला रिबिलियन था, इस वजह से इसे याद रखा जाता है कि विस्की रिबिलियन।
अवाम गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट पे आ गई, ठीक है। उसके बाद जो इंडियंस थे, मतलब कि स्लेव थे, उनके इशू रिजॉल्व किए थोड़े बहुत, और पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, यानी कि थॉमस जेफरसन जो था ना, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थॉमस जेफरसन की डेमोक्रेसी और एंड्रयू जैक्सन की डेमोक्रेसी। कभी कभी दोनों में से एक पे नोट लिखने के लिए कह देगा, या फिर दोनों को कहेगा दोनों की डेमोक्रेसी को कंपेयर करो, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी उस टाइम थॉमस जेफरसन बनाता है अपनी, ठीक है। आज तो हम देखते हैं ना, एक डेमोक्रेट है, दूसरे रिपब्लिकन है, ठीक है। पहले एक ही नाम था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। दूसरी कौन सी डेमोक्रेसी का बताएं? थॉमस जेफरसन और दूसरा एंड्रयू जैक्सन, ये भी 7वां कि 8वां प्रेसिडेंट है अमेरिका का, जेफरसन के बाद आता है। जेम्स एडम सेकंड प्रेसिडेंट बनेगा, फिर तीसरा प्रेसिडेंट आएगा जेफरसन, थॉमस जेफरसन, ठीक है। उसके बाद जाके फिर एंड्रयू जैक्सन। ये रिपब्लिकन पार्टी का होता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, पहले जो हुकूमत में बैठा हुआ है जॉर्ज वाशिंगटन, वो है फेडरलिस्ट, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन क्यों है? ये कहते हैं अगर वाकई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है ना, तो सेंटर को वीक होना चाहिए और स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बाकी जब हम जेफरसन को स्टडी करेंगे उसमें इसका जिक्र आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल पॉलिसी जो थी, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था जेम्स हैमिल्टन को, ठीक है। हैमिल्टन इनकी तारीख का बड़ा मशहूर बंदा है, इसके काफ़ी वाक़यात आएंगे, ठीक है, और साथ साथ डिस्कस करेंगे उनको भी। तो जेम्स हैमिल्टन जो था ना, वो उसकी पॉलिसी आती है फिर इस पे, फाइनेंस पे। उसके क्या है, वही ना, रेवेन्यू कैसे हमने जनरेट करना है, ठीक है। अवाम पे टैक्स लगाएंगे, जारी बात है, जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही है उस पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, और जितनी चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे ये गोरे भी तो उन पर टैक्स लगा रहे थे, स्टैम्प एक्ट वगैरह, शुगर एक्ट वगैरह, ये चीज़ें उनको अंदाज़ा थी कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसने लगाना शुरू की ताकि गवर्नमेंट को पैसा आना शुरू हो और गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो रन हो, ठीक है। और उसके बाद जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो बहुत सारे मुल्कों से भी कर्जा भी लिया था इसने, ठीक है। उस कर्ज़े को उतारने के लिए अलग से भी टैरिफ का बंदोबस्त किया है कि हाँ, मुल्क का जो कर्ज़ा है वो भी हमने आस्ता आस्ता उतारना है, बजाय कि ये सोचते कि मज़ीद लेते रहे बाहर से कर्ज़ा, ठीक है, और मुल्क चलाते रहे। अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, ठीक है, और साथ अपना कर्ज़ा भी उतार रहा था। अभी फर्स्ट गवर्नमेंट थी इनकी, ये एम ही नहीं बिला वजह नंबर 1 बने, इनकी आप देखोगे हरकतें ही ऐसी थी नंबर 1 बनने की। इन्होंने तरीके वो वाले अडॉप्ट किए हैं कि वाकई इन्होंने नंबर 1 बनना था, मुकद्दर बन गया था इनका, ठीक है। स्टेट जो डेप्ट थी उनको, जो आपस में स्टेट्स ने लिए हुए थे कर्जे, ठीक है, वो आपस में उनके काम करवाए, लेन देन करवा के, और उसके बाद बैंक अपना बनाया इसने, ठीक है, करेंसी नोट इशू किए। ये है जेम्स मिल्टन की फाइनेंशियल पॉलिसी। इस पे आपको 10 नंबर का वो नोट दे सकता है, ठीक है। पहला वजीर है उनका खजाना था, तो उसने अच्छे स्टेप लिए जो कि मुल्क को आगे लेके जाने वाले थे। और हमने क्या किया था, फ़ौरन अमेरिका भाग गए आज़ाद होने के बाद, उन्होंने कहा जी हमें कर्जा दे दो फ़ौरन से पहले, ठीक है। वहाँ से स्टिल अभी तक हम कर्जे ले जा रहे हैं। तो इनकी पहली फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि हमने कर्जा नहीं लेना, जो ऑलरेडी चढ़ा हुआ कर्जा उसको उतारने की को पॉलिसी बनाई है। और फॉरेन लेवल पे फ्रांस के साथ भी ताल्लुकात, जारी बात है, ब्रिटिश के साथ भी इनके ताल्लुकात थे तो सही, थोड़े बहुत ट्रेड तो चल रही थी। अब ये नहीं कि नाराज़गी हो गई है, जंग हो गई है तो एक दूसरे से बोलना भी नहीं है, ठीक है। इनकी आपस में ट्रेड चल रही थी। तो ब्रिटिश और फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है तो गवर्नमेंट जो है वो किंगशिप वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और पब्लिक रेवोल्यूशन एक आता है, ठीक है। जब किसी मुल्क में इस तरह का इनकलाब आता है, रेवोल्यूशन आता है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं रहता। तो इन हालात में क्या होता है, जो दुश्मन मुल्क होता है ना, वो पूरा पूरा आपके मुल्क का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी तरह में ब्रिटेन ने भी इंटरफेयर किया फ्रांस में, ठीक है। तो अब ये आपस में इनकी हो रही थी लड़ाइयाँ, तो अमेरिका बैठ के देख रहे थे यहाँ पे मुझे क्या करना है, ठीक है। तो उन्होंने लेके आए अपना न्यूट्रिशन एक्ट, यानी हम जो है फ्रेंच और ब्रिटेन की लड़ाई में आपस में न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। तो हम ना उसका साथ देंगे ना उसका साथ देंगे, क्योंकि अब अमेरिका जो है इंडिपेंडेंट हो चुका था। हमने क्या किया था,
हम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो कोल्ड वार शुरू हो चुकी थी रशिया की और अमेरिका की, ठीक है। तो पाकिस्तान ने एक ब्लॉक जाके अमेरिका का चूज़ कर लिया था। तो इधर ही उनके पास ये हालात आए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है एलियन एंड सेडिशन एक्ट, ALIEN, एलियन एंड SEDITION, सेडिशन एक्ट, ठीक है। इसकी क्या वजूहत थी? सारी बात है फ्रेंच वहाँ से सारे तो नहीं आ गए थे निकल के अमेरिका से, काफ़ी ज़्यादा उनकी आर्मी वगैरह वहाँ से भागी थी, जिनको वहाँ पे सेटलमेंट मिल चुकी थी, जो रिहायशी थे। उन्होंने कहा हम यहीं पे रहेंगे। इसी तरह कोई ब्रिटिश के लोग भी रह रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा यहीं पे रहेंगे, हमें एक टाइम पे आगे अमेरिका की नेशनलिटी भी मिल जाएगी, इधर के नेशनल होंगे, तो हमने यूरोप वापस नहीं जाना। तो अमेरिका को खतरा था कि जैसे हमने भगाया है यूरोप वालों को, जैसे बगावत करके उनके अगेंस्ट रेबल करके, ये ना हो कि जो इनके लोग हमारे इधर रह रहे हैं उधर से बाहर से वो हम पे हमला कर दें और इनके जो लोकल बंदे हैं, ठीक है, वो भी हम पे हमला कर दें, हम दोनों तरफ से मार खाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि पहले था जो 5 साल अमेरिका में रहेगा उसको उनकी नेशनलिटी मिल जाएगी। इस एक्ट के बाद उन्होंने ये कानून बना दिया कि अमेरिका की नेशनलिटी उस बंदे को मिलेगी जो 14 साल पहले उधर रहेगा, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है 14 साल में उन्होंने लगता था कोई ना कोई हालात नॉर्मल हो जाएंगे यूरोप के आपस में, और हमारे खिलाफ जो रिबिलियन होगा, कोई हथियार नहीं उठाएगा स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये एक्ट आता है। एक गैनेट मिशन आता है अमेरिका में, GENET, गैनेट मिशन। गैनेट मिशन क्या था? ये फ्रांस का बंदा था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलाइंस भी हुई थी, जो ब्रिटेन के खिलाफ इन्होंने साथ दिया था। उन्होंने कहा अब हमारी जंग शुरू हो गई है तो अब आप लोग हमारा साथ दो, ठीक है। तो गैनेट बंदा था जिसको उधर उन्होंने भेजा अमेरिका। तो उस जो जॉर्ज वाशिंगटन था उसका नेचुरली तौर पर जो रुझान था वो ब्रिटिश की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा था। जो असम्बली थी नीचे फेडरलिस्ट, वो कह रहे थे कि नहीं हमें फ्रांस की तरफ जाना चाहिए या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मिशन भी जाता है, कहते हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता कि आप आएँ और ब्रिटिश के खिलाफ हमारे खिलाफ उधर लड़ें, फ्रांस में हमारा साथ दें, ठीक है। तो अमेरिका कहता है कि हम न्यूट्रल ही रहेंगे। ये अपनी न्यूट्रलिटी को शो कर देता है अमेरिका, ठीक है। ये करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी 22 अप्रैल 1793 को। 22 अप्रैल 1793। तो गैनेट जो फ्रांस ने बंदा भेजा था उधर अमेरिका में, वो जाके उधर अपनी सीक्रेट एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, ठीक है। ट्रेड अमेरिका की और ब्रिटिश की चल रही होती है, कुछ बंदे अपने साथ मिला के उन्हें को पैसा दे के, तो ब्रिटिश का जो जहाज़ आ रहा होता है उस पर हमला करवा देता है, ठीक है। तो ब्रिटिश को तो यही लगता है कि अमेरिका ने किया है, और उनको लगा कि ये फ्रांस का साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश भी कुछ अमेरिका के फिर जो बहरी जहाज़ है उनको तबाह करता है। और इनके बाद होती है इनकी जे ट्रीटी, जेज ट्रीटी, ठीक है। उसमें वो ब्रिटेन को कहते हैं कि ना आपने हमारा जो कोई जहाज़ तबाह करना ना हम आपका करेंगे, ठीक है। और पहले भी सारी बात है हमने नहीं किया, दोनों का इस चीज़ पे कंसेंसस हो जाता है। और जब ये ट्रीटी होती है, जे ट्रीटी, तो उसके बाद फ्रांस जो है अमेरिका से और नाराज़ हो जाता है कि एक तो आप हमारा साथ नहीं दे रहे, उल्टा आप जाके उनसे मुआहदे कर रहे हो कि ना आप हम पे अटैक करो ना हम आप पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो फ्रांस के साथ इनकी फिर दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती है अमेरिका की। लेकिन वो अपनी न्यूट्रलिटी को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे पहले देखता है अमेरिका कि हमें किस चीज़ में बचत है, हम इन समंदर पार इनकी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, न्यूट्रल है, अभी खुद स्टेबल होना है, अपने जो हमने कर्ज उतारने हैं, ठीक है। उसके बाद अमेरिका हिस्ट्री में आता है XYZ अफेयर्स, ठीक है। XYZ अफेयर्स क्या होता है? US डेलीगेट्स जाते हैं फ्रांस में, उन्हें देखा जी फ्रांस वाले अब नाराज़ हुए हैं ये ट्रीटी जो हमने की है, तो उनको टेलरेंट होता है फ्रेंच का जो सरबराह उस टाइम, वो नहीं रिसीव करता। सारी बात है जब किसी मुल्क का सरबराह जाता है तो आगे से उस मुल्क का दूसरे मुल्क का सरबराह जो वो उनको रिसीव करता है, तो उनको किसी आम बंदे ने उनको रिसीव किया, ठीक है, जिनको अमेरिकन ने नाम दे दिया XYZ, यानी कि कॉमन से बंदे थे,
उन्होंने आए हैं, हमें रिसीव किया है और कोई इतनी खास बातचीत नहीं हुई, ठीक है, और वे वापस आ जाते हैं। रिलेशन इतने कोई स्ट्रेंथ नहीं होते। सारी बात है, फ्रांस फिर नाराज़ था इनके साथ कि हमने आपको उनके खिलाफ जंग में सपोर्ट किया था, हमारी बारी आई तो आपने हमें सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो